सुनो, या तो बेस थ्योरम समझ में नहीं आती, कितना भी फिर कोई समझा ले, और आ गई तो फिर एक बार में इतनी स्पष्ट हो जाएगी कि फिर आपको दूसरा सेंटेंस सुनने की जरूरत नहीं। तो इसलिए आप पेन कॉपी छोड़ दीजिए, लिखने पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आपको समझ में आ गई ना, तो सीधा न्यूमेरिकल आप वहां सॉल्व कर दोगे। बड़े ध्यान से सुनना, टोटल प्रोबेबिलिटी, ये किताबें पढ़ने से हमको जन्नत हासिल होनी है, स्वर्ग मिलेगा। क्या ये गीता है, कुरान है, बाइबल है, ग्रंथ गुरु साहेब है? नहीं ना। तो फिर क्यों पढ़ रहे हैं अपन? पढ़ाई काहे के लिए कर रहे हैं? पैसा, सीधी बात, काहे के लिए? पैसा कमाने के लिए। क्या? यस। टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब ठीक, कैसे पैसे कमाएंगे? इंजीनियरिंग पूरी हो गई, अब पैसे कमाना, ठीक, जबकि इंजीनियरिंग पूरी हो चुकी है। बॉलीवुड में फिल्म लॉन्च हो जाना, अब खूब पैसे कमाना, जबकि पहली फिल्म बॉलीवुड में आ चुकी है। कई हीरो हीरोइन हैं, उनकी पहली फिल्म धमाका कर दिया, दूसरी फिल्म से गायब होगा। नाम बताऊं? आशिकी, ओल्ड आशिकी, जिसमें हीरो था राहुल राय और हीरोइन अन्नू अग्रवाल, ठीक। अब पहली फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बोला, हट, तुम दोनों के चेहरे खराब है, सस्ते में काम कर रहे हो क्या? उनने कहा, हाँ प्लीज, हमको तो फिल्म करनी है। 10-10 हजार रुपए में काम किया। कितने में? फिल्म सुपर डुपर हिट, और एक ही फिल्म में कम से कम 12-15 गाने, और हर गाना सुपर डुपर हिट। उनको बड़ा दुख हुआ कि यार सिर्फ 10,000 रुपए लिए। अगली फिल्म से 5-5 लाख मांगने लगे वो लोग। उस जमाने के 5 लाख मतलब आज के 5 करोड़। सारी फिल्में फ्लॉप, दोनों की। भाग्यश्री फिल्म का नाम मैंने प्यार किया, सुपर डुपर हिट। अब भाग्यश्री नाम का कोई नाम नहीं जानता। मिस्टर इंडिया, एक व्यक्ति था, उसका नाम भी भूल गया मैं, मिलिंद सोमन। मिस्टर इंडिया बन चुका, मगर फिल्म एक भी सुपर हिट नहीं। आदित्य पंचोली, लॉन्च विथ गोविंदा, फिल्म आंखें। समझ रहे हो बात को? तो बॉलीवुड में पहली फिल्म तो रिलीज हो गई, अब वहां पर मुख्य अपना बिजनेस बनाकर खूब पैसे कमाना, जबकि पहली फिल्म लॉन्च हो चुकी है। प्लस छुरीबाज, आप छुरी चलाना सीख चुके हो? यस। अब आपके खूब पैसे कमाना, जबकि आप छुरीबाज हो चुके हो। भैया छुरीबाज अलग चीज है, मगर पैसे कमाते रहना, मार्केट में बने रहना अलग मैटर है। अभी करोद चौराहे की घटना है। एक किराने के व्यापारी साहब, यादव जी उनकी सरनेम, उनकी दुकान के सामने खान साहब की बेटी रेत फैला रही थी। उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने बच्ची को डांट दिया। हम भी डांट देते हैं आप लोगों को। वो बच्ची 11 साल की छोटी सी, उसके पापा आए, जो छुरा लेके खान साहब थे वो सीधा पिरो दिया यादव साहब के पेट में। यादव साहब चले गए दुनिया छोड़ के। बजरंग दल वालों ने खूब धमा चौकड़ी करी थाने में। वो खान साहब और उनका बेटा, जो 2 लोग आए थे छुरा पिरोने, दोनों को पुलिस ले गई। अब वो दोनों जिन्होंने छुरी पिरोई वो तो गए जेल में,
अब वो बच्ची तो एक प्रकार से अनाथ हो गई, 11 साल की, जिसकी डांट आपको बर्दाश्त नहीं है। अब उसको सड़क चलता हर कोई डांट के जाएगा, क्योंकि वो दोनों उसको बचाने वाले जेल में। तो छुरीबाज हो गए, मगर छुरी दिखा के काम कर लो, पिरो देना जरूरी थोड़ी है। नहीं समझा? अरे यस, इसका नाम क्या? टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनना साहब, बड़े गौर से सुनना। ये क्या नाम है इसका? टोटल प्रोबेबिलिटी। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। पापा का ऑफिस पहुंचना, ध्यान से सुनना, पापा का ऑफिस पहुंचना, राइट टाइम, ठीक है। पापा स्कूटर से जाएं, फिर पापा का ऑफिस राइट टाइम पहुंचना, जबकि वो स्कूटर से निकले थे। स्कूटर खराब है, हर कहीं खड़ी हो जाती। उनने मोबाइल और कोचिंग की फीस तो तुम्हारी भर दी, वो स्कूटर नहीं खरीद रहा है ना। प्लस पापा बस से गए, पापा का ऑफिस राइट टाइम पहुंचना, जबकि वो बस से गए। पूरा दिमाग में स्टोर करते जाना। पापा का कार से ऑफिस जाना, नई कार खरीदी उन्होंने अभी। पापा का ऑफिस राइट टाइम पहुंचना, जबकि वो कार से निकले। नई कार खरीदी उन्होंने अभी। तो कोई स्क्रैच ना मार दे, उससे बचाते हुए जाना उनको पूरे रास्ते, बस यही ध्यान रहेगा प्रमुख उनका, हाँ कि ना। प्लस पापा पैदल चल पड़े, ऑन फुट। पापा का ऑफिस राइट टाइम पहुंचना, जबकि वो पैदल चल पड़े। इसका नाम है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान से सुनना। यह है टोटल प्रोबेबिलिटी और यह है बायस थ्योरम। स्पेलिंग सही लिखी क्या? यह है टोटल प्रोबेबिलिटी और उधर बायस थ्योरम लिख के दिखाऊंगा। ध्यान से सुनो। व्यक्ति पैसे कमाना शुरू कर चुका है। क्या? व्यक्ति पैसे कमाना, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉलीवुड में कदम जमा चुका है? इससे कनेक्टेड मामला। अब ध्यान से सुनो, इसमें समझते हैं। पापा ऑफिस राइट टाइम पहुंच चुके हैं। चेहरे से हाथ हटाओ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बस से गए होंगे? समझ रहे हो बात को? ठीक है। फिर उधर आते हैं। एक व्यक्ति पैसा कमाना शुरू कर चुका है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने अपने कदम बॉलीवुड में जमा लिए होंगे या बॉलीवुड से पैसा कमा रहा होगा? मान लो तुम विदेश में जम गए, तुम्हारे भारत में कुछ दोस्त थे। अब तुम को पता चला कि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें फोन करा है कि मैं बहुत अमीर हो गया हूं। सोचो मैंने कौन सा बिजनेस किया होगा। तो तुमको उस दोस्त के बारे में 3 बिजनेस मालूम थे कि या तो इंजीनियरिंग पूरी कर लेगा, या एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेता था, नहीं तो छुरीबाज तो बन ही जाएगा।
अब तुम प्लेन में उड़ते उड़ते उसके बारे में सोच रहे हो कि यार काश वो बॉलीवुड में पैर जमा लिया हो तो हम भी इंजॉय करें। ये सोचते सोचते आप उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो कि वो अमीर तो हो चुका है, उसका फोन आया था, अब वो शायद बॉलीवुड से हुआ होगा क्या, ऐसा सोच रहे हो। ये सवाल बन गया। अब आपके पापा घर से नीचे उतरे, ग्राउंड फ्लोर पे उनके पास स्कूटर भी खड़ी है, कार भी खड़ी है, कई बार वो बस में धक्के देते हुए धक्के लेते हुए एंजॉय करते हुए जाते हैं। उनकी इच्छा क्यों नहीं होगी भाई, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? वो भी ह्यूमन है और ये सब प्राकृतिक है। अरे हाँ कि ना, कुछ गलत थोड़ी है उसमें। अरे हाँ कि ना, अरे सिंपल बोल रहा हूं भाई, गलत थोड़ी है उसमें। कभी कभी पैदल चले जाते हैं डाइजेशन सॉल्व करने के लिए। अब उन्होंने ऑफिस पहुंच के आप लोगों को फोन लगा दिया, या तुम किसी और शहर में हो, उन्होंने तुमको फोन लगा दिया कि आज बहुत दिनों बाद राइट टाइम पहुंचो। अब तुम मन में सोच रहे होगे कि क्या है वो बस से गए होंगे, क्योंकि स्कूटर भी हर कहीं खराब हो जाती है, कार चलाना आती नहीं, पैदल वो उठ नहीं पाते कि जल्दी निकले घर से। अब आप सोच रहे हो कि वो ऑफिस राइट टाइम पहुंच चुके हैं, पापा का फोन आ गया। अब तुम सोच रहे हो कि क्या वो बस से गए होंगे। ये बायस थ्योरम है, ठीक। अब इसमें काम कैसे होता है बड़े ध्यान से समझना। ओ तुम माथा पकड़ के क्यों बैठ गया, सीधे होके बैठो। भारत के दो जुड़वा भाइयों ने एक रॉकेट बनाया, वो कपड़े बनाए, उसको पहन के आप उड़ सकते हो। आपने सुना? 2 संडे पहले दैनिक भास्कर में आया था फ्रंट पेज पे। और उन्होंने ये बनाने की अकल कहां से आई उनको? वो डोरेमोन उड़ता है ना शायद, वहां से उनको बनाने की अकल आई। अभी 8वीं कक्षा के बच्चे हैं दोनों, और भारत के करोड़पतियों में शामिल हो चुके हैं। उनके इस आइडिया पर एक विदेशी कंपनी ने सूट तैयार भी कर लिया। वो सूट पहनो आप, बड़ा सा है और उसमें हवा नीचे फेंकने के कुछ प्रेशर पंप्स लगे हुए हैं, और वो डिजाइन इन्होंने किया है। उस कंपनी ने कॉपीराइट के साथ खरीदा और उसने सूट बनाना शुरू कर दिए। इन 2 बच्चों ने कार्टून देखते देखते खुद के करोड़पति होने की व्यवस्था कर ली। 2 या 3 संडे पहले फ्रंट पेज पे ही डिटेल आई है। अब तुम ऐसे चिरकुटियाई करते हो कि देखना टिकटॉक पे 50 लाइक आएंगे आधे घंटे। ऐसा नहीं, कुछ ऐसा करो कि इनफाइनाइट लाइक्स आ जाएं। लाइक्स वगैरह आना कोई बड़ी चीज नहीं है। मैंने कल ही वो वीडियो डाली कुछ, और एक ही दिन में 3,500 लाइक्स हैं। तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है। लाइक्स कैसे आते हैं? हर चीज का पैसा खर्च करो, आपको सामान मिल जाता है। इंस्टाग्राम आप लोग चलाते हो, वहां एक बटन होता है प्रमोशन। 40 रुपए में 1000 लोगों तक वो पहुंचेगा। यदि उसमें खास बात है तो लोग लाइक कर देंगे। आप अपना दिमाग ऐसा लगाओ कि तुम इंस्टाग्राम के टक्कर में कुछ बना सको। हमको इंस्टाग्राम का गुलाम नहीं बनना। यहां बुद्धि लगाओ, यहां मुझे आंसर दो। बस ये 2 चीज आप लिखने में सफल हो गए, आपकी क्लास की छुट्टी। और बेस थ्योरम के 3 क्वेश्चन घर पे लगाना। बस सुनो, यहां मुझे जवाब दो, इसके सामने क्या लिखूंगा। मैं उसके लिए ख्वाब देख रहा हूं कि वो अमीर तो बन ही चुका है, काश वो बॉलीवुड में सेटल हो गया हो तो हम भी प्रियंका चोपड़ा से हाथ मिला आएंगे। ऐसा तो अपन उसकी प्रोबेबिलिटी सोच रहे हैं। मैं लिखूं? सुनो सुनो, नीचे क्या आएगा।
पैसे कमाना शुरू कर चुका है ना, तो उसके टोटल केसेस, यानी कि ये तीनों का सम नीचे आएगा। ऊपर क्या आएगा? क्या लिखूं ऊपर? बस हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। ऊपर क्या लिखूं? बात खत्म हो गई। हाथ उठाओ। हाँ दीदी, हाँ बोलो। अरे सुनो ना, ध्यान से सुनो। पैसे कमाने के कितने तरीके हैं? एक तरीका, दो तरीका, तीन तरीका। हम चाहते हैं कि हमारा दोस्त बॉलीवुड में सेटल हो, तो इस एक को ऊपर लिख दो, नीचे तीनों का सम रहेगा। आया प्लान समझ में? इतनी सरलता पूर्वक आपके दिमाग में यह थ्योरम बैठ जाए तो आपको क्वेश्चन घुमा नहीं पाएगा। ठीक, अब किताबों में मालूम कैसा कैसा क्या क्या एक्सप्लेनेशन है हरामखोर। वो लोग ऐसा लिखेंगे मालूम, क्या बच्चे के समझ में आएगा। और उसमें भी वो लोग क्या यूज करेंगे? E1, E2, E3। E1, E घटना घटित होना जबकि E1 घटित हो चुकी है। फिर P, E2, P, E अपॉन E2, P, E3, P, E, E3। ये क्या है? टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ। फिर वो क्या लिखेंगे? P, E2 घटना होना जबकि E घटना घटित हो चुकी है। तो इसके सामने वो सीधा ये लिख देते हैं। अब बुक में ऐसा एक्सप्लेनेशन है, वो बच्चे को समझ में नहीं आता। ये मैंने सीधा कहानी से आपको सेटल कर दिया। क्या है कंसेप्ट? पहले टोटल प्रोबेबिलिटी, वो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आएगी, वो टोटल प्रोबेबिलिटी नीचे आ गई, आ गई। उन 3, 4, 5 जितनी भी है उसमें से कोई एक ऊपर आती है, उसका नाम बेयस थ्योरम। डन। अब यहां देख लो, क्या बताओ इधर। बोलना। पियो। क्या पियो दीदी? कैसे कैसे इशारे करके बोलते हो दीदी? पियो। हाँ बताओ साहब। हाँ हाँ, इसके एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम है ना। ये कौन था? स्कूटर। अब हम काय की दुआ कर रहे हैं? बस कौन है? उसको ऊपर लिख दो। यहां क्या लिखाएगा? अरे किताब वाले तो उलझा उलझा के लिखते हैं, वो सही ढंग से नहीं समझा पाते। समझाने के लिए सुहाग चाहिए। कल एक अंकल आए मेरे पास, कहते ऑनलाइन इतना सारा माल बिक रहा है, यूट्यूब पे, यहां पे, वहां पे, उसमें और आप में क्या फर्क है? मैंने कहा उन सभी में सुहागसन नहीं पढ़ाते, बस ये फर्क है। बात ही खत्म कर दी मैंने। वो कितना अच्छा बोर्ड लगा दे, कितना अच्छा कैमरा लगा दे, सुहाग थोड़ी है उधर। अरे हाँ के ना, है कि नहीं दीदी? लिखो साहब, सारी चीजें लिखो।
सारी बात सुकून से लिखो, हड़बड़ी मत करो, ना बस की ना वेन की। दोनों मामले बहुत अच्छे से लिखना। इसका होमवर्क लिखो, 3 न्यूमेरिकल्स, कुछ खास प्रकार के, बाइस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी। बल्कि मेरी सलाह रहेगी कि 41 ईयर से क्वेश्चन लगा लेना। और सुनो, सोमवार को टाइम रहेगा 10 से 3:45। नहीं, 4 से 8 में 11th वालों को पढ़ाऊंगा। 4 से 8 11th वालों को पढ़ाएंगे। तो आप घर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, या 21 ऑनलाइन टेस्ट वाली किताब लेकर आना, किसी और कमरे में बैठ के न्यूमेरिकल लगाना, वीडियो से कुछ छूटा पड़ा है तो कंप्लीट कर लेना। तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में बस पन्ने पलट लो और मैथ्स में फुल लाने का प्लान कर लो, बड़े आराम से मालूम 200 पार हो जाएगा। अरे जब मैथ्स में फुल लाने का प्लान है तो 120 में से 100 तो आ जाएंगे। पूरा शांत दिमाग से जब आप पेपर दोगे, सब कुछ पढ़ाया है। सुनो, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ये अपनी वीडियो में डला है, लकी सर ने पढ़ाया है। वीडियो 999 के अंदर ही है, अलग से फोल्डर बना है, सेशन 18-19 के ऊपर ही अलग से बना हुआ है। मतलब 999 को जैसे ही क्लिक करोगे तो 2 फोल्डर दिखते हैं, एक का नाम सेशन 18-19 और एक का नाम लकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाय लकी सर। वो आप देख लो। कंफर्म 4 नंबर का एक क्वेश्चन स्टैटिक्स, 4 नंबर का एक क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग, और एक और कुछ होता है सेट्स, 12 नंबर फोगट के। आप मालूम इन थोड़े दिनों मालूम, एक तो वो 21 ऑनलाइन करो, उसमें पीसीएम है, तो ईमानदारी से तीनों सब्जेक्ट पे बैलेंस हो गया। बाकी खाली समय मैथ्स अच्छा करते रहो। इलेवेंथ के नोट्स उठा उठा के पन्ने पलटो, सारे मिक्स ही चलेंगे। शॉर्ट ट्रिक में सारे टॉपिक मिक्स चलेंगे।